Yes, good morning students. We have completed past continuous yesterday. Today I am going to relate you past perfect tense. As in present perfect tense, the work has just completed. Same thing with past perfect. In Hindi sentences, ends with चुका था, चुकी थी, चुके थे। यानी पास्ट में वो काम जो उस समय पूरा हो चुका था उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट में वी हैव टेकन हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन पास्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू नो what is the past of has have? Had. So had plus verb की third form. Doesn't matter whether the noun is singular or plural. चाहे आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो या सिंगुलर, नो मैटर, आपको सभी के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। सेंटेंस पैटर्न या फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जब आपको करनी है, असर्टिव सेंटेंस में आप क्या करोगे? सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल का कोई फर्क नहीं पड़ना आपको। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम वहाँ पहुँच चुके थे। कौन है सब्जेक्ट? हम, वी। सेकंड स्टेप हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहुँचने को इंग्लिश में क्या कहोगे? रीच। थर्ड फॉर्म रीच्ड, वेयर, कहाँ पहुँच चुके थे? वी हैड रीच्ड देयर, हम वहाँ पहुँच चुके थे। यानी असर्टिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए यू जस्ट हैव टू डू फॉर सब्जेक्ट देन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। नेगेटिव, as you have done in all the last part of the sentences, subject, then helping verb had and not, plus verb की third form object। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए। तुमने मुझे सूचना नहीं दी थी। यानी आप मुझे इन्फॉर्म नहीं कर चुके थे। तो तुम कौन? यू। हैड नेगेटिव है इसलिए नोट। इन्फॉर्म्ड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू हैडंट इन्फॉर्म्ड मी, मुझे। क्लियर? अब इंटेरोगेटिव की बात देखिए। इंटेरोगेटिव हर टेंस में हमने किया है, टू टाइप्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस। सेम एज इंटेरोगेटिव वर्ड plus had plus subject then third form of the verb, if needed object, no then no problem, or mark of interrogation।
इसमें मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू इन हिंदी सेंटेंस जस्ट स्टार्टेड विद क्या 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 ओनली, देन वील यूज हैड। जैसे क्या बच्चे खाना खा चुके थे। अब इसमें देखिए क्या वेरी बिगनिंग में है तो हम कैसे बनाएंगे, हैड द चिल्ड्रन टेकन या ईटन फूड। अब अगर इसमें ये होता कि बच्चे खाने में क्या खा चुके थे, क्या खाया उन्होंने, ये क्या अगर बीच में आता तो हम क्या कहते, व्हाट हैड चिल्ड्रन ईटन। क्लियर ना डिफरेंस बिटवीन टू। सिर्फ क्या इन हिंदी सेंटेंस, देन बिन टेंस सेंटेंस हेल्प विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। If the interrogative word कौन, कहाँ, क्यों, कब comes in the between middle of the sentence, then start with WH word and then helping word, then subject, then verb. ये तो था आपका past perfect। अब इसकी adverb of time किससे आपको पता चलेगा कि how to fill the sentence। adverb of time में होगा before, ever, never, once, twice। इसके अलावा आपको जो दूसरे सेंटेंस जो एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई ब्रैकेट में रीच may be two sentences connected with बिफोर और आफ्टर। ये कंडीशनल सेंटेंसेस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनमें से दो एक्टिविटी कंप्लीट हुई हैं, लेकिन दोनों एक साथ तो नहीं हुई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आफ्टर और बिफोर? दैट कुछ काम पहले हुआ है या फिर अगर आफ्टर से कनेक्टेड है तो बाद में हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस में आपको क्या करना है कि आपको पता करना है कि जो एक्टिविटी फर्स्ट हैपेंड, जो पहले घटित हुई है, उसको हम पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट, जो एक्टिविटी पहले घटित हुई है उसको हम पास्ट परफेक्ट मीन्स हेड थर्ड से फिल करते हैं। एंड द लेटर, जो बाद में घटित हुई है घटना, भाई दोनों घटना हुई है। देखिए मैं स्कूल पहुंचा किससे पहले, घंटी बजने से पहले। तो आप पहले पहुंचे या घंटी पहले बजी? सेंटेंस देखिए, बिफोर द बेल ब्रैकेट में है रिंग, यानी बिफोर यानी पहले, घंटी बजने से पहले मीन्स आप पहले पहुंचे। तो जो फर्स्ट हैपनिंग है वो हेड थर्ड में आएगी, तो आप लिखोगे आई हैड रीच द स्कूल बिफोर द बेल रिंग की सेकेंड फॉर्म रैंग, यानी जो बाद में हुआ है वो पास्ट सिंपल मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म से आपको फिल करना है। यही आफ्टर में होता है। आफ्टर में इसका उल्टा हो जाता है। आफ्टर में क्या होता है कि घंटी बजने के बाद मैं पहुंचा, तो पहले घंटी बज गई ना, तो इधर क्या आ जाएगा, द बेल रैंग
I had run after I had reached. The bell rang. घंटी बजी कब? आफ्टर आई हैड रीच्ड, मेरे पहुंचने के बाद, यानी पहले पहुंचे तो आप ही, लेकिन यहाँ कनेक्टर क्या है? आफ्टर। तो जो एक्शन पहले हुआ वो एक्टिविटी हेड थर्ड में होगी, और जो बाद में घटित हुई वो क्या होगी? वर्ब के सेकंड फॉर्म में। एग्जाम्पल लेके देखिए, आई वॉर द शर्ट, आई आयरन्ड it. Two sentences are given you. Now you are advised or ordered to connect with using after or before. दोनों में से कोई सा भी एक आपको दिया जा सकता है। मैंने शर्ट पहनी, मैंने आयरन की। अब आपको डिसाइड करना है कि आप शर्ट पहन के आयरन करोगे या पहले आयरन करके शर्ट पहनोगे। तो आप क्या लिखोगे? I had ironed, मैंने शर्ट को आयरन किया। कब? Before I wore it, पहनने से पहले। क्लियर? I had ironed the shirt before I wore it. अब इसको अगर आफ्टर से कनेक्ट करना हो तो आप क्या लिखोगे? I wore the shirt after I had ironed it. क्लियर? एक दो एग्जाम्पल और देखिए किस तरह से एग्जाम में आने वाले हैं, और उसके बाद द पेशेंट ब्रैकेट में डाई बिफोर द डॉक्टर की। अब देखिए, ये नहीं कि दोनों ब्लैंक्स आपके लिए खाली छोड़े जाएंगे। मैनी टाइम्स गिवन इन दिस वे, वन ब्लैंक इज ऑलरेडी फिल्ड। अब आपको ये ध्यान देना है कि बिफोर से पहले, डॉक्टर आने से पहले कौन सा काम हुआ? पेशेंट मर गया। तो जो एक्टिविटी पहले हुई उसमें आपको क्या लिखना है? हैड थर्ड, हैड डाइड। Already he spilled for your comfort, came यानी सेकेंड फॉर्म उसने भर रखी है। यहाँ आपको एडवर्ब ऑफ टाइम बिफोर दिखाई दे रहा है, तो जब सेकेंड है तो इधर हेड थर्ड ही आएगा। अब एक आफ्टर का एग्जाम्पल लीजिए। अब देखिए, मोहन
लॉक ब्रैकेट में द रूम बिफोर ही ब्रैकेट में गो टू ऑफिस। बिफोर इज हियर एज ए कनेक्टर। अब इसमें दो एक्टिविटी है। मोहन ने कमरा बंद किया और ऑफिस चला गया। अब आप देखिए कौन सा काम पहले होएगा, पहले कमरा बंद करेगा या पहले ऑफिस चला जाएगा? पहले कमरा बंद करेगा ना, तो पहली एक्टिविटी क्या हो गई? हैड थर्ड। मोहन हैड लॉक्ड द रूम बिफोर ही वेंट टू ऑफिस। अब देखिए ग्रैंडमदर ब्रैकेट में टेल मी ए स्टोरी बिफोर आई ब्रैकेट में स्लीप। दादी ने मुझे कहानी सुनाई। कब? मेरे सोने से पहले। तो कौन सा काम पहले हुआ? दादी ने कहानी सुनाई। तो ग्रैंडमदर हैड टोल्ड मी ए स्टोरी बिफोर स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट। क्लियर? ये बिफोर के थे। अब मैं आपको आफ्टर के 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ, उसके बाद अपना ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नाउ लुक एट द बोर्ड। आफ्टर, मैं सो गई या बिस्तर पे गई लाइट्स बंद करने के बाद। आफ्टर है ना, तो लाइट्स हम क्या करेंगे? पहले कर देंगे बंद या बाद में? पहले आपने लाइट्स बंद करके फिर आप बिस्तर पे गए, तो क्या होगा? आफ्टर आई हैड स्विच्ड ऑफ, बत्ती बंद करने के बाद। तो आफ्टर वाले कॉलम में क्या आएगा? आई हैड स्विच्ड ऑफ द लाइट्स। कब? आई वेंट टू द बेड। गो का क्या हो जाएगा? सेकंड वेंट। आई वेंट टू द बेड आफ्टर आई हैड स्विच्ड ऑफ द लाइट्स। इसमें देखिए वे घर पहुंच गए। कब? बाजार से बुक्स और नोटबुक्स खरीदने के बाद। तो पहले तो यही एक्टिविटी उन्होंने अकम्प्लिश की ना। तो आफ्टर दे हैड बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म BOUGHT, बॉट, दे रीच्ड होम। क्लियर? अब ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। टुमारो विल टेक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थैंक यू।